12 साल बाद वो 1 लाख रुपया आपके एक्सपोर्ट खुल गया तो 20 करोड़ है जी। एक्सपोर्ट बैन रहा तो 8 करोड़ है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पेड़ चंदन का है और आज हम आए हैं एक चंदन के खेत में। आज हम आए हैं गांव चोड़ा गरोंडा रेडसन प्लांटेशन, जहां पर भैया पिछले 4 साल से 2 एकड़ में चंदन की खेती कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को करवा भी रहे हैं। तो चलिए देर न करके मिलवाते हैं आपको भाई साहब से और जानते हैं उनसे चंदन की खेती के बारे में। तो दोस्तों, ये इनके गाँव की मेन रोड है और यहाँ पर इनका ऑफिस है। जैसे कि आप देख सकते हो, चंदन की खेती, और उस साइड में इनका पूरा खेत है। मिलते हैं भाई साहब से और जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। आज हम आपके फार्म पे आए हैं, आपके खेत पे आए हैं। जैसे कि आप चंदन की खेती कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो अपना एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद चंदन की खेती कैसे कर रहे हो आप, क्या प्रोसेस है, थोड़ा ये बताओ। सर, आप आए हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी चंदन की नर्सरी जी, रेडसन प्लांटेशन जी। चंदन वाला, गांव चोरा, जिला करनाल, घरोंडा, हरियाणा से। जी जी। और लगभग हमें अब 4.5 साल हो गए हैं जी चंदन की खेती करते हुए। जी। हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह पौधे लगाए हैं और हर जगह पौधे चल रहे हैं जी। तो चलते हैं आपके फार्म की तरफ और देखते हैं कि कितने प्लांट बड़े हैं और कितना आपने कैसे कैसे आप यहाँ पे चंदन की खेती कर रहे हो। चलो आइए जी। सर, ये हमारा 1.25 एकड़ जिसमें हमने प्लांटेशन करी है अक्टूबर 2021 में। इसको लगे हुए करीब 5 से 6 महीने हो गए और अब ये चल पड़े हैं। अच्छा, ये बताइए चंदन का पेड़ कौन सा वाला है इसमें? सर, ये जो छोटे छोटे ग्रीन पत्ते हैं, जो पूरी लाइन है जी, ये चंदन का पौधा है। बीच में होस्ट प्लांट है जी, और साइड में भी चंदन है। अच्छा, मतलब ये वाला जो है अपना, ये होस्ट प्लांट है। हाँ, और जो ग्रीन वाला छोटा पौधा है वो चंदन का है। और जो ये पर्पल कलर का है, ये कौन सा पौधा है? सर, ये भी एज अ होस्ट ट्रीट करता है। इसको हेज बोलते हैं हम हरियाणा में। जी जी। लाल मेहंदी भी बोलते हैं इसको जी। तो ये हेज है, ये इसको हेल्प करेगी फूड में। जब छोटा पौधा होगा तो हम ये हेज से इसको खाना खिलाएंगे जी। जब ये बड़े पौधे की जड़ मिला लेगा फिर इसको बड़ा पौधा खाना खिलाएगा। अच्छा भैया, इसको होस्ट की ज़रूरत क्यों है? मतलब इसको एक साथी पेड़ की ज़रूरत क्यों है चंदन को? सर, ये परजीवी पौधा है जी। परजीवी पौधा वो होते हैं जो खुद खाना नहीं बना पाते, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी पौधा लगा दो जी जी। हम वो पौधा लगाते हैं जो चंदन को सूट करता है और जिससे चंदन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है जी। अच्छा, आपने टोटल कितने एरिया में कर रखा है ये खेत? जो है आपका बाउंड्री जो है, ये वाली जो आपने फेंसिंग करी हुई है, ये कितने एरिया में है? सर, ये करीब 1.25 एकड़ है। 1.25 एकड़? हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा मेरे बड़े भाई ने लगा रखे हैं, वो भी 3 एकड़ है। अच्छा, आप हमारे आसपास देखेंगे तो आपको 8 से 10 जगह पे दिखा देंगे जहाँ पे चंदन लगे हुए हैं। आपके गांव में ही? गांव में लगे हैं, गांव के पास वाले गांव में भी लगे हुए हैं जी जी। पानीपत में भी लगे हुए हैं, करनाल में भी लगे हुए हैं। तो शुरुआत आपसे हुई है इसकी? हाँ, शुरुआत हमारे से हुई है, तभी मुझे लोग चंदन वाला बोलते हैं जी। क्योंकि इससे पहले उत्तर भारत में कोई चंदन की खेती करता नहीं था। इवन आज भी लोगों को पता नहीं है कि चंदन कैसे लगाया जाता है, इसीलिए लोग चंदन लगाते हैं और पौधे मर जाते हैं जी जी। हम जहाँ पौधे लगाते हैं हम पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे पौधे को बचाना है, दवाई कौन सी डालनी है, पूरी ट्रेनिंग देते हैं जी जी। 1-1.5 घंटे की हर किसी को समझाने में लगता है। इसके अलावा आप चाहोगे तो हम अपने लड़के आपके पास भेजेंगे जो कि चंदन लगाएंगे। बस इसके लिए आपका 1 एकड़ होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर आप कम पौधे लगाना चाहते हैं तो हम आपको यहीं पे समझा देंगे कि कैसे पौधे लगाने हैं, क्या क्या करना है, दवाई भी आपको यहीं पे दे देंगे हम जी जी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो आपके बड़े जो पुराने पेड़ हैं, 4 साल पुराने हैं, उनको देखते हैं वो कितने बड़े हुए हैं। ठीक है सर जी। सर, ये आप मेरा पौधा देख सकते हैं मेरे पीछे। अच्छा, ये चंदन का पौधा है? ये 3.5 साल का पौधा है। अच्छा, हाइट इसकी अराउंड होगी 15 फीट।
15 फुट का पौधा है ये। आराम से होगा 15। और जो उसके साथ होस्ट है वो आप ऊपर देख सकते वो उसकी हाइट ज़्यादा निकल गई। हाँ जी। अच्छा, इसकी वैसे मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी इसकी? 20 से 25 फुट। 20 से 25 फुट। हाँ, जी, मैक्सिमम जी। हाइट जाएगी। और उसे पूरा ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा इस पौधे 12 को? साल लगेंगे सर। 12 साल। जी, मतलब अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। अभी लंबी जर्नी है, बट स्टार्टिंग का टाइम ही होता है जिसमें आपने केयर करनी होती है। जी। वो निकल गई है इनकी। अब ये पौधे हैं, अभी अपने आप ही चलेंगे। जी। इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने जब भी फार्मिंग करनी है सैंडलवुड की, तो आप या कोई लड़का जी। कोई मर्जी उसके ऊपर रहिए, उनको बच्चों की तरह पालिए। जी। 1 साल की बात है, 1 साल में चल गए, उसके बाद लाइफ टाइम इन्होंने कहीं नहीं जाना। और शुरुआत के लिए हम आपको इतना समझा देंगे कि आप उनको चंदन को आराम से चला सकते हैं। जी जी, मतलब ये खेती 12 साल की है। 12 साल की खेती है। जी जी। 12 साल में आप 1 लाख को मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 लाख कन्वर्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। जी जी। ब्याज भी मिलाओगे तब भी 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख। जी। बट इससे आउटपुट अगर एक्सपोर्ट का रेट मिल गया तो ये 20 करोड़ प्लस हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अगर इंडिया में भी सेल हो गया, एक्सपोर्ट बैन ही रहा, जी, एक्सपोर्ट नहीं खुला, तब भी 8-10 करोड़ का। अच्छा, एक सवाल इस पे हम बाद में जाते हैं। मेन जो सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि आपके पड़ोस के गांव पानीपत और नॉर्थ इंडिया में कई जगह आपने प्लांटेशन करवाई भी है। शुरुआत आपसे ही हुई थी? शुरुआत ठीक में है। से ही हुई थी सर। लेकिन कौन सा किसान, कोई किसान या फिर कुछ लोग होते हैं जैसे गांव में ज़मीन पड़ी है, ज़मीन खाली पड़ी है, गेहूं धान और गन्ना का वो रेट मिलता नहीं, खेती करनी नहीं है, वो लोग लगाते हैं, या फिर जो किसान है जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं वो लोग लगाते हैं? सर दोनों ही लगाते हैं। जी जी। जो किसान है वो भी लगाता है, जिनका कोई और ऑक्यूपेशन है और जिनके पास लैंड पड़ी है वो भी लगाते हैं। जी जी। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 60 पौधे लगाओ। जी। थोड़ी सी ज़मीन में लग जाएंगे, एक 12 फुट की लाइन सीधी बनेगी किले की, बस आपके इतने में ही बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जी। हाँ जी। अच्छा, अब जैसे आप बता रहे थे कि इसका रिटर्न, अगर मान लो मेरे पास 1 एकड़ की बात करते हैं, मतलब 6 बीघा ज़मीन की बात करते हैं अभी हम, हमारे यहाँ बीघा 750 गज का होता है, ठीक है। ये बताओ, अगर मैं 1 एकड़ में इसे लगाता हूँ तो मेरे कितने पेड़ आ जाएंगे? सर यूपी की बात करें तो लगभग 400 पौधे आ जाते हैं 1 एकड़ में। जी। हरियाणा की बात करें तो 434 पौधे आ जाते हैं। जी। पंजाब में भी 434 पौधे आ जाते हैं। राजस्थान में 300 पौधे आते हैं। जी। तो हर जगह का थोड़ा सा साइज़ अलग है। जी जी। हरियाणा वालों के लिए 434, पंजाब वालों के लिए 434, यूपी के लिए 400 और राजस्थान के लिए 300। जी। कितना इन्वेस्ट होगा 1 एकड़ में? सर करीब आपके जैसे 450 चंदन, 225 होस्ट, जी, 675 पौधे हो गए तो 70,000 के करीब पौधे ही हो गए। आप लेबर खुद की भी कर सकते हो। जी। ये अगर आप मुझे दोगे तो मेरी लेबर भी कर देगी। जी जी। ये आपके ऊपर मैटर करता है, आप करवाना कैसे चाहते हो। जी जी। तो ये टोटल कितना हो गया अगर हम पूरी प्लांटेशन की बात करें? प्लांटेशन में लगभग आपका 1 लाख रुपए यूपी के लिए और 1.10 आपका हरियाणा पंजाब के लिए। जी। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी जी। लेबर मिल जाएगी, खड्डे करने वाली लेबर, आपके लगाने वाली लेबर, साथ में प्लांट्स मिल जाएंगे, दवाइयाँ 1 साल की मिल जाएंगी। जी। आपको लड़के ट्रेंड करके आएंगे कि दवाई कैसे डालनी है। जी जी। और आपको सिर्फ जो प्रोसीजर बताएंगे वो आपको फॉलो करना है। जी। अच्छा, तो मतलब 1 लाख आपने यूपी का बताया, हम यूपी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 लाख हमने लगाए, ठीक है, 1 एकड़ में, प्लस हम उस ज़मीन पे कोई और क्रॉप ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। आप सामने देखिए, अच्छा, ले रहे हैं 50% ऑफ जगह जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे गेहूँ हुई थी। अच्छा अच्छा। 50% जगह आप यूटिलाइज कर सकते हो। जी। इवन हमने उसके अंदर दाल भी लगा रखी है। 80% ऑक्यूपाई कर रखी है हमने। तो किसान चाहे तो अपना खर्चा निकाल सकता है। जी। ऐसा नहीं है कि आपने चंदन लगाया और आपका खर्चा बंद हो गया है। जी जी। आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। जी। 2 क्रॉप्स उठा सकते हो, आराम से 50-60 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हो 1 एकड़ से। गन्ना और जीरी, राइस जिसको बोलते हैं, वो नहीं करनी, वो नहीं हो सकती? नहीं जी। अच्छा, तो जैसे हमने 1 लाख इन्वेस्ट करा 1 एकड़ ज़मीन में, हमने मल्टी क्रॉप भी ले ली, हाँ ठीक जी। है, 12 साल तक। तो 12 साल बाद वो 1 लाख रुपए कितना? 12 साल बाद वो 1 लाख रुपया आपके एक्सपोर्ट खुल गया तो 20 करोड़ है। जी। एक्सपोर्ट बैन रहा तो 8 करोड़ है। ड्राफ्ट वर्जन सबमिट हो गया है जी। और इसका
अप्रूवल अभी तक कैबिनेट ने नहीं करा है। जी जी 1-2 साल में अप्रूवल भी आ जाएगा, जी। उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा, पूरे रेट पे बिकेगा। जी 30,000 रुपये किलो एक्सपोर्ट का रेट है और 12 से 13,000 रुपये किलो लोकल का रेट है। और जो लोग चोरी करते हैं, चोर जिसको बोलते हैं, वो 25,000 रुपये किलो बेचते हैं। तो हम भी बेच सकते हैं, हम भी तो किसान हैं। मतलब चोरी करी हुई 25,000 बिक जाती है किलो की। बिकती है सर। और अगर एक नंबर से काम करते हैं टोटल अपना, तो हमारी अगर आप 1 नंबर से काम करोगे, एक्सपोर्ट बैन है जी जी, तो आपका 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए एकड़ जाएगा। एकड़ जाएगा आपका। एक्सपोर्ट का पॉलिसी ड्राफ्ट वर्जन सबमिट हो गया है जी 1-2 साल में अप्रूवल आ जाएगा। जी। एक एकड़ 20, 22, 25 करोड़ का जाएगा। मान लो छोड़ दो एक्सपोर्ट को, 8 करोड़ 8 करोड़ मतलब आपके 12 नंबर 1 के। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, तो जैसे आपने इतनी प्लानिंग करी, आपने इतनी ज़मीन पे लगा भी रखा है, हम इसे हवा में बात नहीं बोल सकते क्योंकि आपने यहाँ कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है, और लोगों को करवा भी रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे कभी बैन था, इसकी खेती बैन थी कभी 1780 के अंदर जी जी ये चंदन बैन हुआ था जी, 2017 के अंदर अलाउड हुआ लगाना। कुछ तो इसमें ऐसी चीज़ होगी जो गवर्नमेंट को भी बैन करना पड़ गया। जी बिल्कुल। इतनी महंगी चीज़ है तभी तो गवर्नमेंट ने बैन करा। जी जब अप्रूवल मिल गया है, कोई मर्जी खेती कर सकता है, तो इससे ज़्यादा सोना आपके पास क्या होगा। जी, ये सोना है, गोल्ड है। बिल्कुल। जिसने अपने खेत में लगाया वो ये सोच के लगाए कि मैं अपने खेत में गोल्ड लगा रहा हूँ, सोना लगा रहा हूँ। जी जी। अच्छा, सोना तो है ये, ठीक है, सोना चोरी भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। जैसे अभी आपके पेड़ हैं ये, और कोई खास इसमें फेंसिंग नहीं है, मैं भी इसे लांग के आ सकता हूँ अंदर आराम से खेत में। सर 8 साल तक इसमें खुशबू ही नहीं आती। अच्छा, 8 साल तक वो बात ही नहीं आएगी। तो 8 साल तक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि कोई चोरी करेगा नहीं करेगा। चोर चोरी करके भी क्या करेगा जब वो बिकेगा ही नहीं। अच्छा, तो मतलब 8 साल के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, तगड़ी सिक्योरिटी बिल्कुल करनी पड़ेगी। हमेशा चोरी अमीर के घर होती है, गरीब के घर नहीं होती है। जी, जहाँ पैसा होता है वहीं चोरी होती है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी हम इसकी प्लांटेशन की थोड़ी डिटेल और चाहते हैं, जैसे कितने बाई कितने पे पेड़ लगता है, ठीक है, कैसी इसकी क्यारी बनती है, क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा सा इस बारे में। सर ये डिपेंड करता है कि आपको पौधे लगाने कैसे हैं। जी जी। अगर आपको चारों तरफ लगाने हैं उसके लिए अलग साइज़ होगा। अगर आपको पूरे एकड़ में लगाने हैं उसके लिए अलग साइज़ होगा। जी जी। अगर आपको सिर्फ एक कॉर्नर, एग्जांपल दो ये जी, जैसा आपने लगा रखा सिर्फ ये एक कॉर्नर लगा हुआ है जी एकड़ का, जी जी, इसमें भी आप लगा सकते हो। तो ये साइज़ मैटर करेगा कि फार्मर को किस हिसाब से चाहिए। जी, मतलब एक तरह से बाउंड्री भी कर सकते हैं इसकी हम, बाउंड्री कर सकते हो कैसे, बट बाउंड्री इसकी वो नहीं है कि एक पौधा लगा दिया, तो वो बाउंड्री बीच में हाउस प्लांट भी चाहिए। जी जी। इसलिए चारों तरफ 12 फुट जगह छूट जाएगी, बीच में आप खेती करते रहो, चारों तरफ आपके चंदन लग जाएगा। जी जी। 1 एकड़ लगाओगे तब भी आपका लग जाएगा जी। वो तो एज पर कस्टमर कि कस्टमर क्या चाहता है। हम तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इतने, अगर वो हमें बोलेंगे 60 पौधे लगाने हैं तो हम कहेंगे एक साइड लगाओ, बाकी अपनी खेती करो। जी जी। अच्छा, जैसे आज का जो किसान है, हमारा फार्मर भाई है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो लोग भी देख रहे हैं जो थोड़ा अट्रैक्ट हुए हैं वीडियो को, चंदन की खेती, क्योंकि चंदन एक यूनिक चीज़ है, सुनते ही दिमाग में खुशबू आ जाती है, ठीक है ना। और इसकी कहावतें भी हैं कि सांप लिपटे होते हैं। मुझे तो हालांकि कोई सांप दिखा नहीं, बारिश भी हुई है यहाँ थोड़ी देर पहले, और तो उनको क्या मैसेज देंगे आप। सर चंदन की खेती, ये मैं नहीं हूँ जो चंदन लेके आया हूँ। जी जी। सिर्फ मुझे ये पता है कि चंदन उगेगा कैसे। यही मैं फार्मर्स को इतना समझा सकता हूँ कि आपको चंदन ग्रो कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, आपको दवाई कब कब डालनी है। हम आपको हेल्प करते हैं कि आप चंदन ग्रो करो, बिक तो ये अपने आप ही जाएगा। जी जी। जब चोर बेच सकता है, गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है, प्राइवेट लेने की तैयार है, तो बिक तो अपने आप जाएगा। बिकने की टेंशन नहीं है, बस उगाने की टेंशन है। उगाने के लिए हम आपको इतना ट्रेंड करते हैं कि आप चंदन चला पाएँ। जी। अच्छा, कोई बीमारी भी आ सकती है इसमें? बिल्कुल आती है सर। आपको आई है? बिल्कुल आती है सर, हम उसे पेस्टिसाइड से रखते हैं। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल, जैसे फार्मर भाई हैं, उनके पास अच्छी ज़मीन भी है और अगर छोटी ज़मीन भी है, वो एक FD करना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेशन दोगे आप चंदन की खेती के बारे में? सर मैं फार्मर्स को सजेशन देना चाहूँगा कि आप चंदन की खेती करो, चाहे वो 10 पौधे लगाओ, चाहे वो 1000 पौधे लगाओ, जी, बट लगाओ उसी से जिसको चंदन लगाने की नॉलेज है। जी जी। ऐसे नहीं कि आप आसपास के किसी भी
नर्सरी पे गए, वहाँ पे उससे पूछा चंदन के पौधे मिल रहे हैं, हाँ जी मिल रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपके पौधे मर जाएंगे। जी जी। फिर आपके मन में ये आएगा कि मैंने लगा के देखे थे चंदन के पौधे और चले नहीं। जी। ये ऐसा पौधा है, अगर दुनिया का सबसे महंगा पौधा है तो सबसे डेलिकेट पौधा भी है। जी जी। डेलिकेट है इसीलिए महंगा है ये। जी। इसीलिए हम आपको समझाते हैं कि किसी अरे गहरे से नहीं लेने चंदन के पौधे, आपको वहाँ चंदन के पौधे लेने हैं जो आपको दिखाए कि हाँ भाई मैंने उगा रखे हैं, लगा रखे हैं, या मैंने लोगों के लगवा रखे हैं। जैसे आप मुझे बोलोगे तो मैं फार्मर का नंबर दे दूंगा, आप मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको पंजाब में दिखा दूंगा, मेरे पास आने आपको यूपी में दिखा दूंगा, राजस्थान में दिखा दूंगा, जहाँ भी कहोगे वहीं दिखा दूंगा। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तब आओ जब आपका मूड बन जाए अब मैंने पौधे लगाने हैं, वहीं देखो, वहीं अपना मूड बनाओ, जब लगाने का टाइम आए तब मेरे पास आओ। जी। नहीं, जो ऑलरेडी फार्मर कर रहे हैं उनको सजेशन बहुत ज़रूरी है। सर आपको प्रूनिंग खुद नहीं करनी है। प्रूनिंग 2.5 साल में पहली प्रूनिंग होनी है, इसकी नॉर्मल प्रूनिंग नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, पूरा पौधा झांग देते हैं, उससे क्या होगा, आंधी आएगी, आपका पौधा टूट जाएगा, आपकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। हमारे लड़के जाते हैं जो कि प्रूनिंग करते हैं। जी जी। अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको लड़के भेजेंगे। जी। हम मेन स्ट्रेस है हमारा कि चंदन के पौधे जहाँ भी लगाएं वहाँ पे चलने चाहिए। जी जी। चलेंगे तो नाम बनेगा, ऐसे नहीं कोई आपको बोल देगा कि हाँ भाई दुनिया की सबसे महंगी चीज़ बेच रहे हो आप, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ लगा रहे हो। इसलिए कह रहे हैं चंदन की खेती इतनी करनी आसान नहीं है, करवाओ उसी से जिसको पूरा ज्ञान है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में भाई साहब जिन्होंने हमें चंदन की खेती की इतनी बढ़िया जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि मुझे इस तरीके की फार्मिंग करनी है चंदन की, हालांकि ये लंबे ड्यूरेशन की फार्मिंग है लेकिन उसी तरह का प्रॉफिट भी इसमें है, तो आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।